हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट टू मैनेजमेंट। और आज हम इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ कंपनी को और उसकी मीनिंग को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी को। कंपनी क्या होती है? तो जो कंपनी वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। फर्स्ट है कॉम मीन्स टुगेदर एंड दूसरा वर्ड है पनीज मीन्स ब्रेड। तो ये वर्ड कंपनी आया कहाँ से? तो दूसरे तरीके से समझते हैं कि पहले पुराने टाइम पर लोगों का एसोसिएशन कहाँ होता था, जहाँ वे किसी फंक्शन में जाते थे और साथ में बैठकर खाते थे। देन वहाँ पे वे लोग आपस में मिलकर कुछ बिजनेस और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में डिस्कस करते थे। मीन्स द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। तो वहाँ से ये कंपनी वर्ड जनरेट होकर के आया है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी की जनरल डेफिनेशन क्या होगी? तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? तो इनकॉर्पोरेटेड मीन्स जिसको एक वैधानिक अस्तित्व मिल गया है, मीन्स लॉ ने एक एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ पर्सन का मतलब टू टाइप्स के पर्सन से है। एक होते हैं नेचुरल पर्सन लाइक हम, आप, सीता, सुरेश, रमेश एक्सेट्रा, जो गॉड क्रिएशन है। और ये पर्सन नेचुरल है क्योंकि नेचुरल पर्सन बहुत से काम कर सकते हैं और अपने नाम से प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं एक्सेट्रा। बट अगर हम पर्सन को कंपनी लॉ के टर्म्स में देखें तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, जो लॉ के द्वारा क्रिएट होता है और जिसे पावर भी है। उसमें फर्म्स या कोई कंपनी भी आ सकती है। और यह कोई नेचुरल पर्सन नहीं है और ना ही ये दिखती है, बट कंपनी अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकती है क्योंकि लॉ ने उसे एक एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कराई है। और इसी एग्जिस्टेंस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्सेट्रा आ सकती है और इनकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। तो अब यहाँ कंपनी की लीगल डेफिनेशन क्या होगी? तो कंपनी की लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग दी गई है कि कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मीन्स जो प्रेजेंट कंपनी लॉ के कंपनीज एक्ट 2013 है या उससे पहले के कंपनीज लॉ जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1882 एक्सेट्रा एक्ट थे, या तो कंपनी उसमें रजिस्टर्ड हो या जो प्रेजेंट कंपनी लॉ है उसमें कंपनी रजिस्टर्ड हो। तो ये है कंसेप्ट ऑफ कंपनी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी की लीगल डेफिनेशन में कभी भी कंपनी की विशेषता या फीचर्स को नहीं बताया जाता है क्योंकि जो लॉ मेकर होता है वो लॉ को समझाने के लिए लॉ नहीं लिखता है बल्कि रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाता है। और हम सभी को उसके लॉ को समझ करके खुद से कंसेप्ट को बनाना पड़ता है। और कंसेप्ट बनाने के लिए रेफरेंस बुक्स, मैगजीन्स, केस लॉज एक्सेट्रा को पढ़ना पड़ता है और कंसेप्ट बनाना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आपको कंसेप्ट ऑफ कंपनी का यह वीडियो समझ में आया होगा और इसी से जुड़े नेक्स्ट टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए और इससे रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।